मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा देना, इसलिए मैंने वो नारा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके तो अंदर है। आपके अंदर है, ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। बात तो सही है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। स्मृति की बात कर लीजिए, आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, वेदों में भी बहुत जगहों पे, या उपनिषद ही माना गया है भगवत गीता को भी, तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो दो तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा, अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में माना गया है। इस हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। के अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा श्रुति, श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है, यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में